जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे प्राथमिक सहायता एवं एम्बुलेंस बैच के बारे में। एम्बुलेंस बैच को हम किस प्रकार अर्जित कर सकते हैं। एम्बुलेंस मैन बैच की परीक्षा जब आप देते हैं तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन सभी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्काउटिंग से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। और आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमने बहुत जल्द 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए अब जानते हैं एम्बुलेंस मैन बैच को हम किस प्रकार अर्जित कर सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं। राज्य पुरस्कार एम्बुलेंस मैन बैच को अर्जित करने के लिए सबसे पहले आपको तृतीय सोपान तक प्राथमिक सहायता से संबंधित सभी प्रश्नों का जवाब दे सकना। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों का हम जवाब दे सकते हैं। ए में है, मरीज को घटना स्थल पर वो अस्पताल ले जाने तक किसी भी प्रकार की दी जाने वाली सहायता प्राथमिक सहायता कहलाती है। उसके बाद प्राथमिक सहायक के गुण। प्राथमिक सहायक के गुण है धैर्य, सही जानकारी, उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करना। फिर आगे बढ़ते हैं सी, प्राथमिक सहायता के उद्देश्य। प्राथमिक सहायता के उद्देश्य हैं जीवन बचाना, चोट बढ़ने ना देना, दर्द को कम करना। अब आगे बढ़ते हैं रिफ नोट, बोलाइन वो फायरमैन चेयर नोट प्राथमिक सहायता में काम आती है। उसके बाद है बहते खून को रोकने के लिए मजबूत पट्टी को हम टूर्निकेट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हेमलेज विधि का प्रयोग गले में सिक्का जैसी वस्तुओं के फंस जाने पर उनको बाहर निकालने के लिए किया जाता है। अब जानते हैं हड्डी के टूट कितने प्रकार के होते हैं। हड्डी की टूट 3 प्रकार की होती है, साधारण टूट, विशेष टूट और जटिल टूट। रक्तस्राव 3 प्रकार का होता है, धमनी से, सिरा से और कोशिका से। कृत्रिम श्वसन की विधियाँ। कृत्रिम श्वसन की विधियाँ मुख से मुख विधि, जिसे जीवन रक्षक विधि भी कहते हैं, सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, होल्गर नेशनल विधि और लावर्ड विधि द्वारा। उसके बाद है प्राथमिक सहायता पेटी की जानकारी रखना। फिर नेक्स्ट है उपचार जानना, जैसे सांप काटने पर, कुत्ता काटने पर, डंक लगने पर, जलने व झुलसने पर, कटना व खरोच आना, सदमा, मूर्छा व बेहोशी आने का उपचार जानना। उसके बाद मरीज को ले जाने के तरीके व कृत्रिम बैसाखी, जिसे स्ट्रक्चर भी कहते हैं, की जानकारी रखना। अब आते हैं प्राथमिक सहायता एम्बुलेंस मैन बैच से संबंधित प्रश्न के बारे में। जो प्रश्न एम्बुलेंस मैन बैच की तैयारी करते हैं उनके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्राथमिक सहायता किसे कहते हैं। डॉक्टर के आने से पहले या चिकित्सालय पहुंचाने से पहले रोगी को दी जाने वाली सहायता प्राथमिक सहायता कहलाती है। नंबर 2 में है, प्राथमिक सहायता पेटी फर्स्ट एड बॉक्स में मुख्य रूप से क्या क्या सामान होता है। इसका उत्तर है डिटोल, तिकोनी पट्टी, रुई, ब्लेड, अमृत धारा, बर्नोल, आयोडेक्स, विक्स, डिस्प्रिन, सोप्रामाइसिन, पैरासीटामोल, छोटी कैंची, चिमटी, खपच्चियाँ, टूर्निकेट इत्यादि कई सामान जो प्राथमिक सहायता बॉक्स में होते हैं। अब नेक्स्ट 3 नंबर, प्राथमिक सहायता व मानव रक्षा में काम आने वाली प्रमुख गांठों के नाम बताओ। इसका उत्तर है रिफ नोट, जिसे चौकोर गांठ भी कहते हैं, बोलाइन ध्रुव गांठ, फायरमैन चेयर नोट, जिसे कुर्सी गांठ भी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 में है टूर्निकेट क्या होता है। बहते खून को रोकने के लिए प्रयोग की जाने वाली मजबूत पट्टी
टूर्निकेट कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 5, प्राथमिक सहायता में तिकोनी पट्टी का क्या उपयोग है? इसका उत्तर है दवाई व रुई आदि को अपने स्थान पर स्थिर रखना, घायल अंग को सहारा देना, शरीर के विभिन्न अंगों पर बांधा जाना अधिक सुविधाजनक और सुरक्षात्मक है। नंबर 7, रक्तस्राव कितनी प्रकार से होती है? इसका आंसर है धमनी से। यह तेज लाल रंग का रक्त हृदय की ओर से फव्वारे की तरह निकलता है। नंबर 2 है शिरा द्वारा। गहरा लाल कुछ बैंगनी नीलापन हृदय से विपरीत निकलता है। और तीसरा है कोशिकाओं द्वारा। यह चटकीला लाल रंग लिए होता है, धीरे धीरे डिस कर घाव भर जाता है। 8वां नंबर है कृत्रिम श्वास विधियों के नाम बताएं। कृत्रिम श्वास विधियों के नाम निम्नलिखित है: शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, हॉलगर नेल्सन विधि, लॉबर्ट विधि, जीवन रक्षक श्वसन विधि, जिसे माउथ टू माउथ भी कहते हैं। नंबर 9 में है शरीर की मुख्य प्रणाली सिस्टम कौन कौन सी है? नाड़ी जन प्रणाली, श्वास प्रणाली, पाचन प्रणाली, रक्त प्रणाली, ग्रंथि जाल और निकास प्रणाली। प्राथमिक चिकित्सक में क्या क्या गुण होने चाहिए? आत्मविश्वास, स्वच्छता, धैर्य, प्रसन्न चित्त, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना आवश्यक है। सांप के कांटे की क्या पहचान है? इसका आंसर है काटे हुए स्थान पर 1 इंच के फासले पर सुई की तरह 2 निशान बन जाते हैं और वह स्थान नीला होने लगता है। नंबर 13, किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगने पर क्या करना चाहिए? इसका आंसर है किसी सूखे डंडे से व्यक्ति के शरीर से तार को हटाना चाहिए तथा मुख्य स्विच को बंद कर देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। 14, जलने व झुलसने में क्या अंतर है? सीधी आग, अंगारे या गर्म वस्तु से जलने को जलना कहते हैं। गर्म तरल पदार्थ से जलने को झुलसना कहते हैं। 15, साधारण जलने पर क्या करना चाहिए? इसका आंसर है जली हुई त्वचा को कम होने के लिए नल के ठंडे पानी या बर्फ के पानी में रखें। नंबर 16, रसायन से जलने पर क्या करें? जले भाग को खूब अच्छी तरह ठंडे पानी से धो डालें। अब चलते हैं नंबर 17 की ओर। मधुमक्खी के काटने पर क्या उपचार करेंगे? इसका आंसर जरूर सुनें। पहले डंक को निकालें, फिर प्रभावित अंग को साबुन व पानी से धोएं। एंटीहिस्टामाइन क्रीम लगाएं। बर्फ़ भी रख सकते हैं, अचार भी लगा सकते हैं, वो लोहा भी रगड़ सकते हैं। एबिल की गोली दे दें। नंबर 18, जीवन रक्षक डोरी की लंबाई कितनी होती है? रस्सी के छोर पर कौन सी गांठ लगाई जाती है? इसका आंसर है लंबाई 42 फुट। रस्सी के छोर पर ध्रुव गांठ वो लाइन लगाई जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। हेमलिच विधि किस काम आती है? इस विधि का प्रयोग गले में फंसा सिक्का, गोली इत्यादि निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर की प्रत्येक साइड में कितने कितने दबाव बिंदु प्रेशर पॉइंट होते हैं? प्रत्येक साइड में प्रमुख 12 दबाव बिंदु होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाते समय उसका सिर किस ओर होना चाहिए? रोगी का सिर पीछे की ओर तथा पैर आगे की ओर होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फायरमैन्स ड्रैग विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग आग लगे व धुआं भरे मकान में बेहोश व घायल व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कॉलर कप झोली का उपयोग क्या है? इस झोली का उपयोग कलाई को सहारा देने के लिए किया जाता है। कलाई को सकरी पट्टी में क्लोव हिच से बांधकर गर्दन में बांध देते हैं।
अब नेक्स्ट प्रश्न, स्पाइका पट्टी कहाँ बांधी जाती है? यह 8 के अंक के आकार में बांधे जाने वाली पट्टी होती है। इसे कंधे, जांघ व अंगूठे पर बांधा जाता है। दम घुटने के लक्षण क्या है? चक्कर आना, अचेत अवस्था, गर्दन की सिराओं का फूलना, गांठों व होंठों का नीलापन, श्वास रुक रुक कर आना या बंद हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट एड बॉक्स किसे कहते हैं? प्राथमिक उपचार के लिए रखी जाने वाली सामग्री का बॉक्स फर्स्ट एड बॉक्स कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, गोल पट्टी और त्रिकोणी पट्टी। अगला प्रश्न है, नक्सीर का क्या उपचार करेंगे? रोगी को सीधा लेटाएं, ललाट फोरहेड को पीछे झुकाकर सिर पर ठंडा पानी डालें। अब अगला प्रश्न है, काम चलाऊ इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रक्चर कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं? चादर, स्कार्फ, बेल्ट, रस्सी, कोट, कंबल, हाफ पैंट, शर्ट, बोरी आदि कई द्वारा बनाया जा सकता है। स्ट्रेचर उपलब्ध न होने पर रोगी को कैसे ले जाएंगे? मानव बैसाखी मतलब स्ट्रेचर के द्वारा। प्राथमिक चिकित्सा का ध्येय मोटो क्या होता है? देखो, सोचो और करो। CPR से आप क्या समझते हैं? घायल व्यक्ति के फेफड़े व हृदय के कार्यों का तुरंत चालू करना ही कार्डियो पुल्मोनरी रेस्पिरेशन अर्थात CPR कहलाता है। प्राथमिक सहायता में ABCD से क्या आशय है? A का तात्पर्य है एयरवे अर्थात श्वास की नली, B का तात्पर्य है ब्रीदिंग अर्थात श्वसन क्रिया, C का तात्पर्य है सर्कुलेशन अर्थात रक्त संचार और D का तात्पर्य है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो विशेष प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सदमा क्या होता है? किसी दुखद घटना के समाचार या दुर्घटना में लगी चोट से व्यक्ति के मस्तिष्क में खून का दौरा कम हो जाता है तथा BP भी कम हो जाता है। इसी को हम सदमा कहते हैं। दम घुटना चोकिंग क्या है? गले में कोई वस्तु फंस जाने या किन्हीं कारणों से सांस लेने में दिक्कत होने को दम घुटना कहते हैं। मूर्छा क्या होती है? सिर में रक्त की कमी हो जाने से व्यक्ति बेहोश हो जाता है, इसे ही मूर्छा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोच आना स्प्रेन किसे कहते हैं तथा मोच आने पर क्या करें? शरीर में जोड़ों के चारों तरफ स्थित अस्थिबंधन तंतुओं में खिंचाव आ जाने को मोच कहते हैं। इस स्थिति में ठंडे पानी की पट्टी बांध देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक सहायता में गोल पट्टी को बांधने की कितनी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं? सामान्य पेचदार विधि, उल्टे पेचदार विधि, अष्टाकार विधि और स्पाइका विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, कलाई को सहारा देने के लिए कौन सी झोली का उपयोग किया जाता है? कप एंड कॉलर झोली। गांठों का राजा किसे कहते हैं? बो लाइन, इसे हम ध्रुव गांठ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रिफ नोट का दूसरा नाम क्या है? हरक्यूलियस नोट। दवा बिंदुओं के नाम बताएं। निम्नलिखित हैं, कैरोटिड दवा बिंदु, सबक्लोवियन दवा बिंदु, ब्रोकियल दवा बिंदु और फेमोरल दवा बिंदु। चिकित्सा विज्ञान में जलने के कितने स्तर बताए गए हैं? जलने की 3 डिग्री बताई गई है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री।